आरबीआई की पॉलिसी को सबसे पहले बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। 50 बिप्स का रेट हाइक हो गया है। यूनानिमसली इस रेट हाइक के लिए वोट किया गया था एंड दिस वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, पर एक छोटी सी बात हो गई जो एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट थी, वो ये कि अकोमोडेटिव स्टैंस को वापस से रिव्यू करने के लिए और विड्रॉ करने के लिए एज अ यूनानिमस डिसीजन बना लिया गया है एमपीसी की तरफ से, जो छोटा सा हमारे लिए कंसर्निंग पॉइंट हो जाता है। फाइनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इन्फ्लेशन के ऊपर काफी ज्यादा विचार किया गया है और इन्फ्लेशन रशिया वॉर की वजह से एक ग्लोबल फिनोमिना बनता जा रहा है, इसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है। सारे के सारे इन्फ्लेशन के फिगर बढ़े हुए थे। इवन ये बताया जा रहा है जो भी हमारे कमोडिटी के प्राइसेस में हाइक हुआ है वो आने वाले कुछ समय के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ये एक थोड़ा सा वार्निंग साइन बन चुका है। इसी छोटी सी अपडेट के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.39% नेगेटिव, निफ्टी 0.37% नेगेटिव। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग था, स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा था। मिड कैप इंडेक्स 0.48% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो ओके था, बहुत ज्यादा खराब नहीं था। 800 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो हमने कल ही बात कही थी कि रियलिटी बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा और आज ही रियलिटी ने बाउंस बैक कर दिया। मीडिया, पीएसयू बैंक, आईटी, हेल्थ केयर भी अच्छा परफॉर्म करे, जिसके अगेंस्ट में थोड़े से डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, एफएमसीजी शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली नेगेटिव है। पूरे दिन यूएस फ्यूचर्स ना मार्केट के आर्स में शांति बने हुए थे। विक्स 20 के नीचे है, विच इज गुड साइन। मतलब ये कि आज के दिन निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में रहा, पर विक्स भी टूटा है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 16,474 की, लो बनता है ओपन होते ही 16,300 के नीचे और एक शार्प बाउंस आता है, मार्केट चल जाता है 16,500 के आसपास। हमने एक्सपेक्ट भी किया था अगर पहला डिप हमें मिलता है तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस मिलेंगे, पर पूरे दिन बिकॉज आरबीआई की पॉलिसी के बाद जो अकोमोडेटिव स्टैंस था उसका पॉइंट आ गया था, पूरे दिन मार्केट जिगजैग करता हुआ नीचे की साइड आ जाता है और बाद में कभी भी ओवरसोल्ड हुआ भी नहीं था। अभी मैं पुट कॉल रेशियो वाले पॉइंट में कवर भी कर लूंगा। क्लोजिंग काफी पुअर हम कह सकते हैं, 16,356 की क्लोजिंग हुई है। इसी के साथ ध्यान रखिएगा जो मार्केट का जिगजैग मोमेंटम बना हुआ है, एक रेंज बनी हुई है। आज के दिन मार्केट ने उस रेंज के बिल्कुल नीचे के समय क्लोज किया है। अब इसके बाद क्या हो सकता है उसको डिटेल में समझना जरूरी होगा, पर अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले एक ऐसे क्वेश्चन को कवर करते हैं जिसके रिलेटेड बहुत लोगों को क्वेरी है और आप लोग बार बार मुझे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आज के दिन लिक्विड फंड के रिटर्न्स काफी ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। पिछले 3 से 6 महीने के ऑलरेडी इंपैक्टेड है और आने वाले समय में भी इंपैक्टेड रहने की उम्मीद है, बिकॉज यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जब भी इंटरेस्ट रेट राइजिंग की साइकिल चलती है, लिक्विड फंड के रिटर्न्स मेजरली इंपैक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि अब इसका हमारे पास एक अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या आता है, तो ऑल्टरनेटिव मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक बहुत ही अमेजिंग ऑल्टरनेटिव है इंडसइंड बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट। आप बोलोगे अनंत इतना इजी है? आंसर इज यस। इंडसइंड बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट पे हमें मिलता है 4.5% का इंटरेस्ट रेट। और अगर बात करें अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की, बहुत सिंपल है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है और ऑनलाइन आपके साथ केवाईसी हो जाती है। आपको एक अकाउंट ओपन करने के लिए कहीं से भी ओपन कर सकते हैं और आज के दिन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट साइकिल को ध्यान में रखते हुए ये परफेक्ट ऑल्टरनेटिव हो जाता है। इंडसइंड बैंक इवन ये भी कहता है कि माय अकाउंट माय नंबर, जो भी काफी इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है। फाइनली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपके साथ इंडसइंड में इवन आपको काफी सारे कैशबैक्स और ऑफर्स भी मिलते हैं, जैसे कि डिस्काउंट ऑन स्विगी, अमेजॉन और बिग बास्केट। और इन सारे के सारे ऑफर्स और डिटेल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड यस, आप मुझे बोलेंगे अनंत एफडी की रेट, एफडी पे इंटरेस्ट रेट अप टू 6.5% और सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 7% का हमें मिल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। अब नेक्स्ट क्वेरी आ रही है सीपीएसई ईटीएफ के रिलेटेड कि ऑफ लेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रीजन ये कि जो सीपीएसई ईटीएफ का बास्केट है उसमें सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज आई हुई है। अगर मैं कुछ नाम आपको बताने की कोशिश करूं तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, एनएमडीसी, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया। क्योंकि बिकॉज ऑफ लेटली ये सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सीपीएसई ईटीएफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाय द वे, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं, 2020 से पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा ना, तो आपको पता होगा कि सीपीएसई ईटीएफ के यूजुअली इन्वेस्टर काफी परेशान हो रहे थे, पर अभी क्योंकि ये बास्केट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सीपीएसई ईटीएफ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से चेकआउट करिएगा। टेक्निकल चार्ट में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। 1200 का फाइनल सपोर्ट लेवल था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का।
ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आज के मोमेंटम के बाद 100% हो जाएगा। आई नो थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन में ओवरसोल्ड हो रहा है, पर स्टॉप लॉस के रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जब तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1200 के लेवल को क्रॉस करके जो इसका अभी तक का बेस बना था, देखिए होता क्या, एक सपोर्ट लाइन थी, एक ही लाइन होती है, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर स्टॉक ऊपर से आता है तो वो सपोर्ट होती है, एक बार उसको तोड़ के नीचे चले जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करती है। बिकॉज अब इस लाइन के आसपास काफी लोग फंस चुके हैं। जैसे ही स्टॉक वापस इस लाइन के आसपास आएगा, जो लोग फंसे हुए थे वो सेल करना स्टार्ट करेंगे और स्टॉक वापस से टूट जाएगा। अब जब तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1200 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता, जितने भी बाउंस बैक आएंगे उसे सिर्फ डेड कैट बाउंस बोला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहले एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जो कल के दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास जा रहा है। टिकरटिप ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं। रेमंड्स 970 से 965 का फाइनल सपोर्ट है, या तो इसके आसपास से बाउंस आ जाए, वरना अगले 15, 20, 25 दिनों के लिए ये स्टॉक वीक हो जाएगा। कल के लिए फाइनली हमारी डार पे हो सकता है। अब मैं कुछ स्टॉक ऐसे डिस्कस कर लेता हूं जिसके कमेंट्स मुझे बहुत देखने को मिल रहे हैं। पहला, एलआईसी जब तक 840 के ऊपर नहीं जाएगा ये कमजोर ही रहेगा। अब यहां पे 800 का हमने डिसाइड भी किया था कि हमारा फाइनल डेडली लेवल है, जिसके नीचे हम एलआईसी को और टूटने नहीं देंगे। हमें स्टॉप लॉस मानना पड़ेगा, या तो हमें रूल्स को मानना पड़ेगा, वरना हमें ऐसे ही पेन होता रहेगा। 840 के लेवल को क्रॉस करके जब तक एलआईसी ऊपर नहीं जाता, ये थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है जोमैटो। देखिए, जब तक जोमैटो 82 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में ये बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड आ गया था, इसलिए यहां पे हमें एक डेड कैट बाउंस देखने को मिला। 82 के लेवल के आसपास अगर जाता भी है और अगर हम फंसे हुए हैं तो वहां पे मैं पर्सनली होता तो एग्जिट का प्लान करता, बिकॉज इसमें ओवरहेड सप्लाई, आप देखिएगा जो शार्प फॉल हुआ था ना रफली जनवरी मिड और फरवरी स्टार्टिंग से आसपास में, वो हमेशा हुआ था 82 के लेवल के आसपास। अब वहां पे 82, 83, 84 में ओवरहेड सप्लाई बहुत होगी, तो यहां पे अगर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन थी ऑलरेडी, या तो एग्जिट हो गई होगी, नहीं हुई तो इसके आसपास हमें एग्जिट का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक टाटा मोटर्स। ये टूटा है पर ये स्ट्रॉन्ग शेयर है, अभी भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और 410 के आसपास काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। हमारे नोटिस में, इवन मेरे पर्सनल नोटिस में भी ये स्टॉक आ जाएगा अगर 410 के आसपास मिलता है तो किसी भी जर्क के कारण। इससे आप वीक नहीं कहेंगे, ध्यान से समझिएगा। जोमैटो वीक है, एलआईसी भी आज के दिन वीक हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वीक है, पर उसी के अगेंस्ट में टाटा मोटर्स काफी स्ट्रांग है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है। इंपॉर्टेंट समझिए जनरल मार्केट ट्रेंड की, अगर न्यूट्रल में है तो कह रहा है मार्केट की शांत हो जाओ, फॉलो थ्रू स्ट्रॉन्ग डे नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी पर्सनली क्वांटिटीज नहीं बढ़ाऊंगा। क्या आप बढ़ा चुके हैं? कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट के बेसिस पे अभी भी निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस वही है जो कल भी था, 16,500। कल ही हमने डिस्कस किया था कि 300 का सपोर्ट है, 500 का रेजिस्टेंस है। आज के दिन एग्जैक्टली 300 से बाउंस बैक आया, 500 पे रेजिस्टेंस फेस करके रिवर्स हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा 16,650 का, जो मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पहले सपोर्ट पे तो आज के दिन निफ्टी खड़ा ही है, अगर बाउंस बैक आना है तो इसी लेवल से आ सकता है और ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा, जो लेवल हो जाता है 16,300 का। इसको टूटता है तो इसके नीचे सीधा हमें सपोर्ट मिलेगा 16,050 के आसपास। बीच में कहीं पे भी कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, छोटे मोटे सपोर्ट आएंगे पर इतना मेजर सपोर्ट नहीं है कि मैं आपको ओपनली बता सकूं। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 0.75 पे है। देखिए कल के दिन भी 0.75 पे था, जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा ओवरसोल्ड हुआ और इमीडिएटली आपको बाउंस बैक मिल गया। उस बाउंस बैक के बाद कभी भी पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हुआ ही नहीं, अभी 0.75 पे है। इसका मतलब यह है कि अभी भी निफ्टी में 100, 150, 200 पॉइंट, इवन 250 पॉइंट नीचे जाने का दम है, उससे पहले पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड नहीं होगा। मतलब यह कि अब आप वापस से निफ्टी की रेंज को चेकआउट कर लीजिए। आप चार्ट यहां पे प्रेजेंट हो गया, ये अपने बिल्कुल लोअर रेंज की साइड है। अगर बाउंस आना है तो इसी लेवल के आसपास से बाउंस आना जरूरी है, अगर नहीं आता तो सीधा मार्केट 200, 250, 300 पॉइंट भी नीचे जा सकता है और उसके बाद हमें बाद में रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म होता है। अगर इस लेवल पे, जैसे सपोज करते हैं आज आपने एक स्विंग लिया हो 16,300 पे, तो इमीडिएटली आपके 3 से 5% के टारगेट या 2 से 4% के टारगेट स्टॉक स्पेसिफिक हिट हो गए होंगे, तो आपका काम हो गया। प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है। आज के दिन ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर काम करने का ये समय नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम वापस से अगर 16,300 के सपोर्ट पे बाय करने का प्लान करेंगे तो इस बार ये रिस्की हो जाएगा।
कल रिस्की नहीं था, परसों रिस्की नहीं था, पिछले कितने भी दिन हमने डिस्कस किया रिस्की नहीं था, पर इस बार रिस्की हो जाएगा बिकॉज मार्केट यहां पे ठहरने की कोशिश कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।